शिवरात्रि ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢੇरों ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅਤੇ शिवरात्रि ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 37 ਖੇਡਾਂ ਦੇ 9 ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ 3 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 1000 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 260 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2461 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1623 ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 300 ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਦਕਾ। है ना, तीरअंदाजी साडियां कुड़ियां ने, कुश्ती ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣਾਓ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਸੁਨਾਮ ਬਾਕਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ, ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਗਾੜਾ ਹਾਕੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। आपको बहुत बहुत मुबारकें जी। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਵਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। एक्चुअल सच्चाई की है लोग हुआ न विवाह हुआ, दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि जन्म तो भगवान का हुआ ही नहीं है। शिव भगवान तो जन्म मरण से रहित हैं, न उनका जन्म है न उनका मरण है। शादी उनकी आगन में हुई थी मगर के महीने में, तो वह शादी भी नहीं है। क्या है ये मैं बताता हूँ कि जब भगवान श्री नारायण ने वामन का रूप धारण करके बलि को जो है छल लिया था, बलि का सर्वस्व अपने लिए ले लिया था। बाद में बलि को वरदान दिया कि तू वरदान मांग ले, तो कई लोगों ने तो कहा कि जो दिया है दान में वो वापस मांग ले, जो कि तो वैसा का वैसा हो जाएगा। तो बलि कहने लगा नहीं, जो दे दिया वो नहीं लूँगा वापस। पर भगवान से कहा प्रभु मुझे कहाँ रखोगे? भगवान ने कहा मैं तुझे पताल में रखूँगा। तो पताल में रखेंगे तो प्रभु मेरे द्वार पर आप द्वारपाल बन करके रहिए। समझ गए? द्वारपाल मतलब गेटमैन। हाँ, तो मेरा द्वारपाल बन करके रहिए। भगवान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब लक्ष्मी जी को हुआ कि भाई मेरे पति तो मेरे हाथ से गए, या तो मुझे वहाँ द्वारपाल की तरह वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। फिर वो लक्ष्मी जी आई, बलि के हाथ में बांधी, राखी बांधी, और राखी बांध करके दक्षिणा मांगी। दक्षिणा में फिर जो है ये निर्णय हुआ कि 4 देवता बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों देवता 4-4 महीने बलि के यहाँ अपनी अपनी ड्यूटी देंगे। तो जब भगवान शंकर 4 महीने के लिए बलि के यहाँ जाते हैं, तो लौट करके जिस दिन आते हैं उस दिन भगवान शंकर के भक्त दुनिया में शिवरात्रि जैसा उत्सव मनाते हैं। उनके लौटने की खुशी मनाई जाती है। उनकी लौटने की खुशी, जो पताल से लौट के आते हैं बलि के यहाँ ड्यूटी करके, तो उस खुशी में जो है शिवरात्रि लोग मनाते हैं। प्राचीन समय से और आज के समय में ट्रेंड काफ़ी कुछ बदल गया है। क्या कुछ सबसे बड़ा बदलाव देखा? भक्ति तो बढ़ी है लोगों के हृदय में, पर रियल नहीं है भक्ति, सत्य नहीं है। थोड़ा दिखावा ज़्यादा करते हैं। जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार है, जहाँ चमत्कार नहीं वहाँ नमस्कार नहीं, यही अंतर है। भक्ति तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कुंभ में कितने लोग पहले 2-4 लाख लोग, 2-4 करोड़ लोग स्नान करते थे। अब देखो वहाँ 50 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान किए हैं, पर भक्ति कम लोगों के मन में है और भाव कम लोगों के मन में है, और लकीर के फकीर ज़्यादा होते हैं। बड़े लोगों में ये है कि नशा किया जाता है इस दिन। कुछ लोग कह रहे हैं कि भांग का सेवन किया जाता है, प्रसाद के रूप में लेते हैं। सच्चाई क्या है? भगवान शिव ने कंठ में बोले कि विष जो है रखा था, क्या उसके पीछे का क्या है? देखिए, परमात्मा की रीस नहीं कर सकते हम, होड़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
कि परमात्मा तो परमात्मा है। हलाहल निकला था, हलाहल जहर निकला था जब समुद्र मंथन हुआ था, उसको भगवान शंकर ने, वो अपरिमित था, कोई उसकी सीमा नहीं थी कि क्विंटल 2 क्विंटल 4 क्विंटल, ऐसे नहीं था, अपरिमित था। उस अपरिमित जहर को दुनिया को बचाने के लिए भगवान ने पान कर लिया। जब पान कर लिया तो आप जानते ही हैं कि विष को पचाना बड़ा कोई सोखा तो नहीं है, इतने बड़े जहर को पचाना कोई औखा नहीं है। उसकी उसमें ये जो है बूटी वगैरह ये लिया करते थे कि न कि नशे में चक्कर में, ना वो नशेड़ी थे और नशेड़ी ना है, वो सर्वेश्वर है, वो भगवान है। बस हम उनकी होड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर होड़ करें तो हम भी जहर खा के देखें, ठीक है। तो मैं पंडित हूँ, शिव मंदिर में रह रहा हूँ, मैं 92 से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। आज तक मैंने यूं चाक करके भांग नहीं देखी कि यूं चाक करके भांग, मेरे यहाँ देखो घुट रही है, वो पिस्ता बादाम खसखस सब चीज़ डाल करके बड़ी जो है रूह अफ़ज़ा जाने क्या क्या डाल डाल करके हम लोग बनाते हैं। लेकिन जो पीने वाले हैं पिए, उनकी मर्जी है। मैं पुजारी होते हुए भी भगवान शिव का मैंने यूं चाक करके नहीं देखी है आज तक कि भांग कैसे पी। ये जरूरी नहीं कि भगवान भांग पीने से ही खुश होते हों, भगवान तो भगवान ही है, वो अपने भाव से खुश होते हैं। इसलिए ये हमने बनाया है कि भगवान की भांग पिएं और मस्त रहें। ना, भगवान न भांग पीते हैं न भांग ये चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये ठंडी बूटी होती है। भगवान ने विस्पान भी आता, इसीलिए जल चढ़ाते हैं, इसीलिए ठंडी वस्तु चढ़ाते हैं। सुल्फा पीते हैं बहुत सारे लोग, फूंकते हैं, उसको भी भगवान शिव के साथ जोड़ दिया गया बहुत लोगों की तरफ से। भगवान ने कभी गांजा सुल्फा नहीं पिया और ना ही भगवान पीते हैं। भगवान तो क्या मैं आपको थोड़े समय में बताऊं कि जैसे हमारी नदी है, गंगा है, कितने नाले गिरते हैं, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर में जहाँ गिरती है वहाँ तक कितने नाले गिरते हैं। अपवित्र नहीं होती, गंगा का जल वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही परमात्मा में दोषारोपण करना हमारी कुबुद्धि है। जैसे गंगा अपवित्र नहीं होती, ऐसे परमात्मा अपवित्र नहीं होता। भानु कृषानु सरवर सखाई तिनकऊ मंद कहत को नाई, ये रामायण में लिखा है कि सूर्य देवता हर जगह किरण पड़ती है, हर जगह से बाष्पीकरण करते हैं। नाले में से भी बाष्पीकरण होता है, समुद्र से भी होता है, गंगा से भी होता है, जमुना जी से भी होता है और पठारों से भी होता है, सब जगह से होता है। लेकिन उसका जल एक जगह इकट्ठा होकर के वर्षा होकर के दुनिया को सुख देता है। इसी प्रकार परमात्मा भी दुनिया को सुख देने वाले हैं, हर प्रकार का सुख देते हैं। हमसे क्या लेते हैं? वो कुछ नहीं लेते। हम तो इतना ही है कि उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें, जल चढ़ाएं, जो उनको प्रिय है वो वस्तु चढ़ाएं। आज के दिन पर, इस शिवरात्रि के मौके पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ बदलाव करें जीवन में, क्या कुछ करें, क्या कुछ नहीं करें? देखिए, हमारे 5 मार्ग हैं भगवान को प्राप्ति करने के लिए। पहला है सेव्य, जो हम शिव की भक्ति करते हैं। दूसरा है वैष्णव, जो नारायण की भक्ति करते हैं। तीसरा है शाक्त, जो शक्ति की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा भवानी की। चौथा है गणपत्य, गणेश जी की करते हैं। और 5वां है शाक्त, जो सूर्य की उपासना करते हैं हम, सूर्य की उपासना। जो भक्त जिससे जुड़े हैं वो अपने अपने हिसाब से भगवान की इबादत बंदगी प्रार्थना प्रेयर जो भी है वो करते हैं। मैं शिवरात्रि के आज के पावन अवसर पर दुनिया को यही शिक्षा दूंगा कि आज के जो जवान हैं कि वो कोई भगवान के नाम पर पीता है, कोई भगवान के नाम पर खाता है। ना ना, ये बिल्कुल नहीं। भगवान को आक्षेप मत लगाओ, आप जो है शुद्ध रहो, पवित्र रहो, भगवान की रीस मत करो, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलो। जो वेदों ने हमें मार्ग बताए हैं, जो शास्त्रों ने हमें मार्ग बताए हैं, जो पुराणों ने हमें मार्ग बताए हैं, हम उन मार्ग पर चलें, ना कि भगवान में अवगुण दोष देख करके और वो अपने ऊपर उस अवगुण को धारण करें। यही मैं शिक्षा दुनिया को देना चाहता हूँ। इस पावन शिवरात्रि पर सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। जिस मंदिर में आप बैठे हैं वो 1909 का बना हुआ है, जिसका 2009 में जो है 100 साल हम मना चुके हैं और आज
25 हो चुका है। इतना पुराना हमारा ये मंदिर है। परमात्मा से यही अरदास, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कलम चलती रहे और आपकी टीवी चलती रहे और सब लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा अच्छे अच्छे विद्वानों द्वारा निचोड़ करके लोगों को परोसते रहें ताकि सब दुनिया सुखी हो। हम तो यही संदेश देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता हम ही सुखी रहें दूसरे दुखी रहें। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबको सब कुछ मिले। जब सबको सब कुछ मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, है। इसलिए यही प्रार्थना हम परमात्मा से करते हैं और सनातन धर्म का जयकारा हमेशा लगाते रहेंगे, क्योंकि हम सनातन धर्म के पहरी हैं, पहरेदार हैं, चौकीदार हैं हम सनातन धर्म के। तो यही प्रार्थना करते हैं कि शिवरात्रि सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणमय हो, आडंबर और ढोंग को छोड़ करके सत्य मार्ग पर आए, क्योंकि भगवान सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान सत्य है, शिव है, सुंदर है। सत्य उसको कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए जन्म भगवान का कभी कोई पता नहीं है, हुआ नहीं हुआ, कब हुआ, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं शिव शाश्वत हैं। शाश्वत कौन? जो आज भी है, आदि सच जुगाद सच, नानक होसी भी सच, वो सच है भगवान शंकर। इसलिए उनका न आदि है न अंत है, आदि अंत से रहित हैं। यही कारण है भगवान शंकर सदाशिव आज भी उनकी सत्ता विद्यमान है, घोर कलयुग में भी उनका सत्ता विद्यमान है। यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, हर किसी कोई इंसान यहाँ पर अपनी दुआएं भगवान से कबूल कराता है और खुशी खुशी इस मंदिर से जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, विद्याहीन को विद्या प्राप्त होती है, धनहीन को धन प्राप्त होता है। यादृशी भावना भवती फलम भवती तादृश, जैसी भावना से लोग यहाँ मत्था टेकते हैं वैसा ही फल अपनी झोली में डाल के ले जाते हैं। शंकर भगवान की जय। पंडित जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ तमाम ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1909 ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, दैनिक सवेरा टीवी।